हाँ जी, देखिए जो ये दरअसल में एक आपका चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया है। इस वक्त जो है हम आपके लिए मोलैरिटी बता रहे हैं आपको। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी है ना। तो मोलैरिटी पहले बता दूंगा। मोलैरिटी हमें दोनों में फर्क है। इसको हम स्मॉल से लिखते हैं, मोलैरिटी है ना, ये आपका एल है यहाँ, मोलैरिटी है ना, ठीक है। मोलैरिटी में होता क्या है दरअसल में, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस बट इन किलोग्राम, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिखे देता हूं। मोलैरिटी के लिए हम स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस, number of moles of substance and a weight of substance in किलोग्राम। इसमें क्या लेंगे हम, किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक आपके लिए इसका क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें कह रहे कि द molecular weight of salt is 60 degree, 60.6 gram of this salt is dissolved in 250 gram of water, okay। What is the मोलैरिटी पूछते हैं हमारी। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि वेट ऑफ हमारा साल्ट कितना दिया है, 60 ग्राम दिया है, और 6 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस लिखे देते हैं। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 60 दे रखा है आपके लिए, और वेट ऑफ सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है आपको 6 ग्राम, ओके। ये कंडीशन दी है। इसको हमें ने पानी में डिसॉल्व किया है, यानी वाटर में इसको घोल दिया है। तो वाटर, अब इसमें कितना है, वेट ऑफ वाटर है हमारा 250 ग्राम, 250 ग्राम वाटर, वेट 250 ग्राम, ओके। तो हमने बताया था कि हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स, जब हमारे पास में ये साल्ट यानी वेट ऑफ सब्सटेंस यानी साल्ट दिया हुआ है आपको, साल्ट दिया हुआ है आपको 6 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस यानी 6 ग्राम अपॉन 60 कट बाय 1 टाइम्स, सो you can write this 0.1 is the number of mole, okay। और weight of substance हमें दिया हुआ आपका 20 ग्राम, 250 ग्राम। अब मैं निकाल रहा हूं m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आपका 0.1 है, और वेट दे रखा है आपके लिए
250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम वाटर। अब देखिए ग्राम में है, हमें इसमें किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें ये 250 ग्राम को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, तो हमने अपॉन कर दिया। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 अपॉन 250, और अपॉन का अपॉन है तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप पॉइंट यहां है, इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा m इज इक्वल टू आपका आ गया 0.4, ये निकल के आ गई आपकी मोलैलिटी, ये निकल के आ गई मोलैलिटी। तो सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जो भी सब्सटेंस दिया है। जैसे इसमें सब्सटेंस दिया हुआ है आपका साल्ट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन्होंने 60 दे दिया है, तो हमने आसानी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। 6 ग्राम अपॉन 60 यू विल गेट नाउ 0.1। अब हमें ये इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, ये फॉर्मूला है, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे 0.1 आया था, और वेट ऑफ सब्सटेंस जो था जिसमें डिसॉल्व किया है वाटर है, तो अब वो है आपका 250 ग्राम। 250 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें इसमें किलोग्राम में वैल्यू चाहिए होती है। हमने इस तरह से लिखेंगे, और अपॉन का अपॉन है तो 1000 हमने ऊपर कर दिया। तो हमें ये 250 से 1000 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यू विल गेट नाउ 0.4। इट इज कॉल्ड द आपका मोलैलिटी, सी को मोलैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं एज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी मोल फ्रैक्शन हम दो चीजों से, जैसे अभी हम इसमें दो चीज थे हमारे पास, वाटर था और साल्ट था। तो साल्ट और वाटर दोनों के हमें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें वाटर का अलग निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स हम साल्ट का अलग निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जब लिखेंगे तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ सब्सटेंस इस तरह से रखेंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं। मोल फ्रैक्शन, ये जो आपका टॉपिक है मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन देखिए, अभी मैंने मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में देखिए दो हैं आपके पास में। एक तो अब मिसाल के तौर पर मैं कह रहा था आपके लिए कि साल्ट है, तो साल्ट का नंबर ऑफ मोल्स ये आपका N1 है, नंबर ऑफ मोल्स है आपका N1 प्लस N2 आपका ये आ गया, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, one substance, one, okay, one substance. Mole fraction of other substance is equal to N2 upon N1 plus N2। ये इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए कहा है फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथेन, अल्कोहल एंड वाटर in a solution 92 gram of ethyl alcohol and 72 gram
ऑफ वाटर। दो चीज है आपका इथाइल एल्कोहल 2H5 इथाइल एल्कोहल है ये आपका 92 ग्राम, 92 ग्राम। ओके, और दूसरा है आपका वाटर H2O, वाटर या मास ऑफ वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू इसमें दिया हुआ है आपका 72 ग्राम। ओके, 72 ग्राम। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इथाइल एल्कोहल का कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इसको मैं इथाइल एल्कोहल को Ne माने लेता हूं, इज इक्वल टू इसका मास दिया हुआ है 92 ग्राम। अब देखिए मुझे इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइल MO, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH का, देखिए C कार्बन का एटॉमिक वेट आपका 12 होता है और 2 कार्बन एटम है, इट मीन्स 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन आपके, देखिए यहां 5 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 5 और एक यहां है हाइड्रोजन तो 6 हो गए, 1 इंटू 6, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होगा। सबको ऐड कीजिए, 24 प्लस 6 प्लस 16, 6 प्लस 10 इट मीन्स 6 12, और ये आपका हो गया 16, यानी 46 आ गया। अब हमें निकालना क्या होगा? तो ये जो 46 क्या निकल के आया हमारा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन या इथाइल एल्कोहल। तो हमने इसके मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड कर देंगे, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल इज इक्वल टू कितना होगा? ये आपका वेट होगा 92 अपॉन 46। ये देखिए आपका 46, इससे 2 टाइम चला गया, ये आपका निकल के आ गया नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने इथेन का, मैंने इथाइल एल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कर लिया। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर फॉर W लिख दिया मैंने, और उसका वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 18। आप चाहो तो मैं अलग करके दिखा दूं, H2O2, H2O, H का 1 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज कॉल्ड द 18। अब 18 से हमें यानी इसका वेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है आपका? 72 ग्राम। तो 72 ग्राम को हमें 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके 4 निकल के आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल हमारा 2 निकल के आया। इन दोनों को करने के बाद में अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। साफ कर देते हैं इसको, हमें दोनों चीज पता चल गई कि किसका कितना है ना। तो यहां पुट कर रहे हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो वाटर का
जो नंबर ऑफ मोल्स है ऊपर लिखेंगे हम, वाटर का आपका 4 है, और दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 2, इट मीन्स 4/6, सो कट बाय 2 times 2/3, that is called the mole fraction of water in given compound. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल, इज इक्वल टू, देखिए इसका जो इथाइल एल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 हैं, तो हाँ 2 लिखेंगे, और ऊपर 2 + 4, सो 2/6, इट मीन्स कैंसिल बाय 3 times, 1/3। तो आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल आपका निकल के आ गया 1/3, इथाइल एल्कोहल, यानी आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH इज इक्वल टू दिस 1/3। ओके, और ये आपका ऊपर है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी H2O 2/3। ये आपके दोनों के हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल, दोनों का हमने वैल्यू निकाल के बता दी। मेरा ख्याल है कि अब स्टॉप करते हैं हम, फिर नेक्स्ट वीडियो में के साथ हाजिर होते हैं हम।